अभी सार्थक रंजन नाम आ रहा है, पूरा पोस्टर उस्टर सट रहा है, बेटा लड़ने वाले हैं अब लोकसभा। जो लोग छात्र यूथ यदि किसी साठ रहा है बड़का को छप लिया। भैया, मैंने वही कहा ना कि छात्र और यूथ यदि किसी चीज़ों में किसी ओकेज़न पर बधाई दे रहा है और यदि मेरे साथ या रंजीत रंजन जी के साथ वो किसी अखबार के प्लेटफॉर्म पर या किसी बैनर पर दिख रहा है तो उससे चुनाव का क्या अभी संबंध है। वो तीन जिला में आपका दबदबा है, पकड़ है। दबदबा तो पूरे बिहार की जनता से हमरा कहेगा सीमांचल में ज्यादा है भैया। कोई नहीं, हम तो 4.5 साल बिहार में काम किए हैं। सबसे ज़्यादा सेवा और मदद तो पटना में हमने किया, बाढ़ में, कोरोना में मदद किया। इसमें सीमांचल कहाँ से लड़वाइएगा सार्थक से इस सब चीज क्यों नहीं? सभी नेताओं पुत्र आ रहे हैं राजनीति में, तो आप भी लाइएगा। बाद में देखा जाएगा। यही सबके बीच पप्पू यादव, सभी का एक पक्ष है। जैसे कुछ कांग्रेस के तरफ है INDA बनाकर, कुछ भाजपा के तरफ है NDA बनाकर, पप्पू यादव अकेले पड़ जा रहे हैं। तो क्या मतलब वो अपना पार्टी बना करके ये लोग अपनी अपनी पार्टी इन लोगों को परास्त कर पाए? ये लोग अपनी अपनी पार्टी बना के कहिए ना अलग अलग लड़ने के लिए। हम तो लड़ते ही हैं। 5 बार तो हम अकेले ही लड़े ना। तो फिर पप्पू यादव तीनों सीट पे आगे चल जाएगा? नहीं, पता चल जाएगा। ये लोग नीतीश जी, लालू जी, भाजपा, कांग्रेस सब अकेले लड़े। सब एक बार लड़े ना अकेले। तालमेल नहीं बन पा रहा है या आपको लेना नहीं चाह रहे हैं जो INDA ये बने? नहीं, ऐसा ना मैं कह सकता जानता हूँ, ना मैं इस सब चीज़ों में रहता हूँ। अकेले चुनाव लड़ने का आशीर्वाद सिर्फ पप्पू यादव को ही प्राप्त होता है। पप्पू यादव बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं? वो तो चल ही रहा है, आंदोलन तो अनवरत चलता है। कुछ तिथि तय किया कि लाखों के भीड़ जुटाएंगे। 9 तारीख से कोसी हाई डैम को लेके और विशेष स्टेटस, विशेष पैकेज के लिए आर पार की लड़ाई है हमारी। नीतीश जी भी बंद करेंगे। विचार मिल रहा है आपका? नीतीश अब तब चुनाव आता है तब विशेष राज का मुद्दा उठ जाता है, तो लड़ाई आर पार है, उस पर कोनो बहस नहीं। अभी पप्पू यादव हैं और पूर्णिया निकल रहे हैं। 57वां जन्मदिन कल मनाया गया है। बिहार में अभी कह सकते हैं कि राजनीतिक बातें चलती ही रहती है। उसी के बीच 2024 लोकसभा को लेकर कुछ बातें करेंगे। लोकसभा पिछले बार कह सकते हैं कि आप नहीं जा पाए, 5 बार लोकसभा रहे हैं, खूब खबरें चल रही है। इस बार कहाँ से पप्पू यादव ताल ठोकेंगे? अरे भैया, कहाँ से हम ही तय कर रहे हैं। कोसी सीमांचल मैंने कई बार कहा है कि तय जनता करती है, जनता को तय करने दीजिए कहाँ से जाएंगे पप्पू यादव या नहीं जाएंगे। हम अपने दायित्व, अपने कर्तव्यों का पालन 500 साल 500 सेकंड करते हैं। जो हमारी राजनीतिक लाइफ है, सेवा की, लोगों के लिए आवाज़ की, उसके अधिकार की, जीने की, उसके मदद की, वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरा दायित्व है। राजनीति को हमेशा मैं सेवा से देखता हूँ, मैं मदद से देखता हूँ। अब मैंने कई बार कहा कि जो कोसी सीमांचल है, पूर्णिया है, मधेपुरा है, सुपौल है, ये मिट्टी और खून का रिश्ता है, आंगन का रिश्ता है। बिल्कुल वहाँ के लोग, अब जाइएगा पूर्णिया में तो वहाँ आप कहीं जात पात नहीं देखिएगा। कोई हिंदू मुसलमान, कोई यादव, राजपूत, भूमिहार, बागवान, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, वहाँ बिल्कुल दिल्ली पटना से प्रभावित नहीं होते। वो अपनी ज़रूरत की, उनकी बात कौन करता है। अब जैसे सवाल है, उस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की है? हाई डैम की। अब बाढ़ से छुटकारा नहीं मिलता है। कोसी सीमांचल जो मिथिलांचल का इलाका, इधर का इलाका है, तो आप हाई डैम की बात नहीं करिएगा। हाई डैम इतने दिनों से आप रहे, केंद्र की में सरकार दोनों थे, सब पहले भी था, तो आप अभी तक कोसी हाई डैम की बात नहीं की, तो कौन करेगा। एक दूसरी बात आप हमको भी बताइए कि अभी भी दिल्ली से, आम जगहों से कोई भी चीज़ जुड़ा हुआ नहीं है। काहे नहीं जुड़ा हुआ है? आप सुपौल से रेल नहीं जुड़ा हुआ है, आप मधेपुरा से नहीं जुड़ा हुआ है, बनमनखी से नहीं जुड़ा हुआ है, जोगबनी से। तो आप इस कोरोना के बाद तो आप बिहार का सब कुछ खत्म कर दिया, और उस इलाके का तो आप दूसरी चीज़, आप एम्स की बात करते हैं। एम्स सहरसा में आज से नहीं, चिर परिचित मांग है सहरसा में एम्स का, लेकिन आप सहरसा एम्स की बात नहीं करते हैं। आप पूर्णिया एयरपोर्ट, सबसे पहले जो एयरफोर्स है
सबसे पहला बनना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया एयरपोर्ट आज तक नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई पूर्णिया एयरपोर्ट? आप हाई कोर्ट बेंच, आप कहीं जैसे यूपी में भी, अन्य स्टेट में भी 2 बेंच होता है, एक हाई कोर्ट का, आप हाई कोर्ट बेंच एक दीजिए, क्योंकि उधर भागलपुर, बंगाल, नेपाल के बॉर्डर पर थे। पूर्णिया हाई कोर्ट बेंच कीजिए, एक उपराजधानी की घोषणा करिए। तो स्पेशल स्टेटस नहीं दीजिएगा, और विकास की बात तो कुछ आप करते नहीं हैं। आपसे कहिएगा उद्योग लगाएंगे, तो कब लगाइएगा? ये जो गाली गलौज बिहारी सुनता है, या हमेशा राजनीति में फंसे रह जाते हैं, किसकी सरकार आएगी, बनेगी, जाएगी, फिर बदलेगा, फिर पलटेगा, कौन समर्थन वापस लेगा, कौन समर्थन देगा, फिर किसके साथ जाएंगे, फिर इधर जाएंगे। तो जनता क्या करे? जनता की बात तो कभी हो। जनता बेचारा क्या है, अपनी बात सोचता ही नहीं, अपने लिए सोचता ही नहीं है। वो हमेशा कभी दिल्ली के लिए सोचेगा, कभी पटना के लिए सोचेगा, कभी एमपी के लिए सोचेगा। और अपने लिए तो सोचो, अपने बच्चों के लिए तो सोचो, अपनी भविष्य के लिए तो सोचो। गांव में रह के, शहर में रह कर के आप अपने बारे में सोचते नहीं हो, अपनी लाइफ जीते नहीं हो। आप सोचते हो पप्पू यादव के बारे में, तो मोदी जी के बारे में, तो नीतीश के बारे में, तो लालू के बारे में, अपने बारे में क्यों नहीं? तो अपने बारे में सोचना चाहिए जनता को। जो स्थिति है, आप इतने दिनों के बाद सर्वे आया, और सर्वे में कह रहे हैं कि यादव और मुसहर की गरीबी में कोई फ़र्क नहीं। 14% होने के बावजूद आप 1.6% भी नौकरी में, और वो भी 3rd ग्रेड। तो आप और अन्य जातियों की, जो अन्य पिछड़ी जाति है, अत्यंत पिछड़ी जाति है, शर्मा है, नुनिया है, चंदवंशी है, कहार है, कुम्हार है, मल्लाह है, केवट है, बींद है, आप लोहार है, आप बेलदार है, आप उसकी बात करिए, वो तो कहीं नहीं है। 88-89% लोगों को 1 बीघा से नीचे ज़मीन है भारत में, बिहार में 9% लोगों के पास डिसमिल ज़मीन नहीं है। तो भैया आप उसकी बात कौन करेगा? तो आप मुद्दों पर कोई बात नहीं होती है। लोग चाहते हैं हमारी बात हो, हमारी सुनी जाए, हम क्या करते हैं। तो ये यही सबके बीच पप्पू यादव जी, सभी का एक पक्ष है। जैसे कुछ कांग्रेस के तरफ है INDIA बनाकर, कुछ भाजपा के तरफ है NDA बनाकर, पप्पू यादव अकेले पड़ जा रहे हैं। तो क्या मतलब वो अपना पार्टी बना करके ये लोग अपनी अपनी क्या पार्टी, इन लोगों को परास्त कर पाए? ये लोग अपनी अपनी पार्टी बना के कहिए ना, अलग अलग लड़ने के लिए। हम तो लड़ते ही हैं, 5 बार तो हम अकेले ही लड़े ना। तो फिर पप्पू यादव तीनों सीट पे आगे चल जाए? नहीं ना, मैं तो कह ही रहेंगे, एक बार अकेले लड़े सब लोग अपनी अपनी पार्टी से, अकेले पता चल जाएगा। ये लोग नीतीश जी, लालू जी, भाजपा, कांग्रेस सब अकेले लड़े? सब एक बार लड़े ना अकेले, गठबंधन छोड़ दे। आज भी अकेले चुनाव लड़ने का आशीर्वाद सिर्फ पप्पू यादव को ही प्राप्त होता है, जनता के द्वारा और आम आदमी के द्वारा। मैंने पहले भी कहा, पूर्णिया की जनता, कोसी की जनता तय कर चुकी है कि हमको कैसे जीना है और कैसे चलना है। आप तय करना इनको, इन लोगों को है। हम गठबंधन के पक्ष में सब दिन बोले हैं, तय इन लोगों को करना, उसमें मेरी कोई नहीं है। हम तो निकल पड़े, हम तो चल पड़े। आपसे तालमेल नहीं बन पा रहा है या आपको लेना नहीं चाह रहे हैं जो INDIA वाले? नहीं, ऐसा ना मैं कह सकता जानता हूँ, ना मैं इस सब चीज़ों में रहता हूँ। एकदम अपना इंडिपेंडेंट अलग पार्टी है। वो पार्टी से ही गठबंधन होगा ना। जी जी। पार्टी के सिंबल पर ही लड़ेंगे जी। गठबंधन के आधार पर ही लड़ना चाहेंगे। लेकिन यदि इन लोगों को देश में, जो आज देश को बचाने की बात जो लोग कर रहे हैं, या संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, कि सदन में वो लोग क्यों कूद गए? 10 सालों में उन्होंने अपनी ज़िंदगी को देखा कि आत्महत्या करना पड़ेगा, तो वो कूद गए। अब इसकी बात ही नहीं हो पा रही है कि क्यों कूदे, तो इसकी बात करिए पहले कि क्यों कूदे। अब सारे पहलवान रेसलिंग छोड़ रहा है, ओलंपिक छोड़ रहा है, मेडल लौटा रहा है, कहीं आत्महत्या बेरोजगार लोग कर रहे हैं। जैसे सारे प्रोफेसर को आप ख़त्म कर दिए, आप अब आउटसोर्सिंग पर कहिएगा बहाली हम करेंगे, तो आउटसोर्सिंग का तय बीजेपी और पूंजीपति और RSS करेगा। तो अब सारे प्रोफेसर तो उसमें भी गए, तो आप तो नौकरी का कोई आधार ही नहीं बचने दे रहे हैं। अब बिहार में आप डोमिसाइल मुद्दा लागू नहीं है, अन्य जगह मुद्दा लागू है।
तो बाहर के सारे बच्चे बिहार में आकर के नौकरी करके चले जाएंगे, तो हमारे बच्चे तो वैसे रह जाएंगे। हमारी बात भी, उस पर भी कोई बातचीत नहीं होती है। तो मुद्दों पर बात नेताओं को करनी चाहिए। अब हर 6 महीना पर सरकारें बदलिएगा, कहिएगा वो इधर जाएगा, मंत्रिमंडल कभी कुछ होगा, कभी कहिएगा केंद्र वाले फंसा दिए। सब दिन केंद्र वाले ईडी सीबीआई का धमकी देंगे। लोकतंत्र की ये स्थिति है कि 150 सांसद को, 200 के लगभग सांसद को आप पहली बार बाहर कर दिए। ना आप रोड पे बोलने देते हैं, ना सदन में बोलने देते हैं। जो रोड पर बोलता है उसको ईडी सीबीआई से डराते हैं, सदन में बोलता है उसको आप सस्पेंड कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो आप एक तरफ कहिएगा लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, देश बचाएंगे। भैया इन लोगों को तो गरीब और गरीबी से नफरत है। ये लोग तो दुश्मन है गरीब। ये वरदान दे दिया है गरीब लोगों को। जो सर्वे आया है उसमें आप देखिए ना, ये कौन देन है। ये 40 साल से आप लोग ऊपर में मुरारजी भाई से लेके बीपीसी से लेकर के कांग्रेस के साथ रहे, देवगौड़ा गुजराल से लेकर के, फिर ये कौन है 10 साल ये लोग भी रहे। तो ये स्थिति क्या है? 228 रुपया पर मजदूरों का मजदूरी होती है मात्र। वो भी 20 दिन मिलेगा, 10 दिन नहीं मिलेगा, 15 दिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, 30, 28, 25। तो आप बात उसकी करबे नहीं करते हैं। एजुकेशन 60% बीए नहीं किया है आज के हिंदुस्तान में। कौन इसके जिम्मेदार है? पप्पू यादव बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, कहाँ से शुरू करने वाले हैं? वो तो चल ही रहा है आंदोलन, तो अनवरत चलता है। कुछ तिथि उथि तय किया कि लाखों के भीड़ जुटाएंगे? 9 तारीख से कोसी हाई डैम को लेके और विशेष स्टेटस, विशेष पैकेज के लिए आर पार की लड़ाई है हमारी। नीतीश जी भी बंद बोल रहे करेंगे। हैं, विचार मिल रहा है आपका? अब नीतीश जी तो विशेष राज, तो जब बंटवारा हुआ था तबे हुआ था कि विशेष पैकेज मिलेगा। और जितने बंद पड़े फैक्ट्री है मिलेगा, कहाँ मिला? और जब जब चुनाव आता है तब तक विशेष राज का मुद्दा उठ जाता है। तो विशेष राज का मुद्दा तो हम शुरू से, जन अधिकार पार्टी है, हम बात तब से है जब से इन लोगों ने किया। इसके लिए हुक्का पानी केंद्र का बंद करना पड़ेगा, आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी किसी भी कीमत पर। तो 9 तारीख से कोसी सीमांचल के स्पेशल स्टेटस क्या आप हमको दीजिएगा नहीं तो हम मखान पर आधारित या मक्का पर आधारित किसी चीज़ पर आधारित कहाँ से कुछ हम नई फैक्ट्री करेंगे? पलायन कैसे रोकेंगे? बाढ़ से मुक्ति कैसे होगी? हाई डैम कैसे बनेगा? आप विशेष स्पेशल स्टेटस नहीं दीजिएगा तो एम्स है, उस इलाके का डेवलपमेंट है, तो लड़ाई आर पार है, उस पर कोनो बहस नहीं। अभी सार्थक रंजन नाम आ रहा है, पूरा पोस्टर उस्टर सट रहा है। बेटा लड़ने वाले हैं लोकसभा। जो लोग छात्र यूथ यदि किसी साट रहा है, को छाप लिया भैया मैंने वही कहा ना कि छात्र और यूथ यदि किसी चीज़ों में किसी ओकेजन पर बधाई दे रहा है, या कोसी सीमांचल के दीपावली में, दुर्गा पूजा में, छठ पर यदि वो बधाई दे रहे हैं तो ये तो निश्चित रूप से उनको देना भी चाहिए। और यदि मेरे साथ या रंजीत रंजन जी के साथ वो किसी अखबार के प्लेटफॉर्म पर या किसी बैनर पर दिख रहा है तो उससे चुनाव का क्या अभी संबंध है? तीन जिला में आपका दबदबा है, पकड़ है। दबदबा तो पूरे बिहार की जनता से हमरा कहेगा। सीमांचल में ज़्यादा है भैया, कोई नहीं कहा। हम तो 4.5 साल बिहार में काम किए हैं। सबसे ज़्यादा सेवा और मदद तो पटना में हमने किया, बाढ़ में, कोरोना में मदद किया। इसमें सीमांचल से लड़वाइएगा सार्थक से ये सब चीज क्यों नहीं? सभी नेताओं पुत्र आ रहे हैं राजनीति में, तो आप भी लाइएगा, बाद में देखा जाएगा। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम पप्पू यादव से, जो अभी निकल रहे हैं पूर्णिया, और उनका कहना है कि कोसी डैम और ऐसे तमाम चीज़ों के लिए हम बड़ा आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे और बिहार को विशेष राज्य को दर्जा को लेकर भी करेंगे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे गुलाम जी हैं। धन्यवाद।